नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। मतलब ये खुद अपना न्यूट्रिशन यानी अपना फूड नहीं फॉर्म कर सकते, ये किसी न किसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसके 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है आपका पैरासाइटिक प्लांट्स, दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट। तो अब ये यहाँ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोलोगे प्लांट में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी की भी डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो आप वो फूड कैसे बनाएंगे अपना? तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी दूसरे से हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेते हैं उसको ध्यान से देखिए। पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये पार्शली, कंप्लीटली या पार्शली किसी और प्लांट पे डिपेंड करेंगे। आप लोग कभी देखना ध्यान से, कोई भी प्लांट है उसके स्टेम पे देखना ऐसे ग्रीन कलर का एक लता टाइप का पूरा लपेटा होता है, कभी भी देखना। अमरबेल का नाम सुने ही हो गया आप लोग। बहुत सारे चीजें होते हैं जो पेड़ को चारों तरफ से लपेटे रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? अगर इस टाइप का प्लांट दिखा आपको, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब वो पैरासाइटिक प्लांट है, उसके पास क्लोरोफिल है नहीं, वो अपना फूड किस पे डिपेंड करेगा? दूसरे प्लांट पे। तो जैसे यहाँ पास ये जो प्लांट बनाया मैं, ये हो जाएगा आपका होस्ट, ये हो जाएगा होस्ट। और जो दूसरा इस पे आया ये कहलाएगा आपका गेस्ट। ये होस्ट प्लांट हो गया और ये गेस्ट प्लांट। इसको सिंपल समझ लिए, जैसे आपके घर में कोई आया, आप तो पहले से वहां थे, तो आप होस्ट हुए, आपका जो बाहर से आता है वो क्या कहलाते हैं? गेस्ट। तो सेम ऐसे ही ये प्लांट पहले से था और ये घूमते फिरते कहीं से इसको जरूरत पड़ा अपने न्यूट्रिशन का, इसके साथ अटैच हो गए। तो ये क्या कहला है आपका? गेस्ट प्लांट। और ये क्या कहला है आपका? होस्ट प्लांट। अब ये अपना न्यूट्रिशन लेता कैसे है? इसके अंदर बहुत स्मॉल हेयर्स होते हैं या रूट्स बोल सकते हैं, इसके रूट्स, जो इसके स्टेम को पेनेट्रेट करेगा, स्टेम को पेनेट्रेट करेगा और अपना रूट्स इसके अंदर डाल देगा। जैसे इसका रूट्स इसके अंदर गया और जो भी एनर्जी इस स्टेम के अंदर जाएगा, उस एनर्जी को ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे इसका काम चलता रहता है। ये न्यूट्रिशन ऐसे ही, इसको न्यूट्रिशन ऐसे ही मिलता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका होस्ट प्लांट है, बाहर से कोई प्लांट आया है, ये जैसे इसमें हो गया आपका किशक्यूटा, ये बाहर से आया। अब इसमें क्या होता है, इसके रूट्स जो होते हैं इसके स्टेम को पेनेट्रेट करेंगे, मतलब इसमें होल बना के अपने रूट्स को अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ही इनका रूट्स अंदर आया तो जो भी मिनरल्स, जो भी वाटर एसेंशियल मटेरियल्स, जो भी ये एब्जॉर्ब करता है होस्ट प्लांट, उसको ये अपने रूट से खुद अपने एनर्जी के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक प्लांट। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स हो गए, इसमें भी ये 2 होते हैं, एक कंप्लीटली पैरासाइटिक एंड वन इज पार्शियली। ये 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है कंप्लीटली पैरासाइटिक प्लांट और एक होता है आपका पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट। तो कंप्लीटली पैरासाइट जैसे किशक्यूटा, ये कंप्लीटली पैरासाइट है, ये टोटली डिपेंड रहेगा इस होस्ट पे। दूसरा है आपका मिस्टेलिटो प्लांट है आपका ये। तो मिस्टेलिटो प्लांट में क्या होता है, ये थोड़ा बहुत तो एनर्जी यानी न्यूट्रिशन अपने से फॉर्म कर लेता है, लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी ये फॉर्म नहीं कर पाता है कि ये सरवाइव कर सके, इसलिए थोड़ा बहुत ये दूसरे प्लांट से हेल्प लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट। दूसरा है आपका सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। इसका एग्जांपल क्या है? इंडियन पाइप हो गया, आपका कोरल रूट हो गया। तो सेप्रोट्रॉप्स नाम से स्पष्ट है आपका,
सेप्रोट्रॉप्स मीन्स डेड एंड डीके, मतलब ये अपना एनर्जी कहाँ से पाते हैं, डेड और डीके। डेड मीन्स जो मरे हुए एनिमल्स हैं या प्लांट्स है, उससे जो एनर्जी मिलता है, इस एनर्जी को लेने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। ये कैसे एनर्जी लेते हैं इससे, मान लो लीव्स है, बहुत सारी लीव्स इकट्ठा हो गए, सड़ गई, गल गई, कोई एनिमल से मर गया, वहां सड़ गया, तो ये क्या करते हैं, उसके ऊपर सरवाइव करते हैं और उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जो उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। जो भी डेड डीके रहेगा सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर दे, मतलब लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके जो रूट्स होते हैं वो उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गया आपका, इंडियन पाइप हो गया, कोरल रूट हो गया। थर्ड है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके एग्जांपल है आपका पीचर प्लांट और संडी। आप लोग पीचर प्लांट के बारे में और संडी के, पीचर प्लांट्स और संडी के बारे में अच्छी तरह से जान भी रहे, पढ़ चुके हैं क्लास 4 में। एक बार थोड़ा सा रिपीट कराता हूं मैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट और दोज प्लांट विच टेक्स इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब ये इंसेक्ट्स को फूड के फॉर्म में लेते हैं। इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये इंसेक्ट क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है कि जो ये प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, जैसे उसके में प्रॉपर मिनरल्स नहीं हो पाता है, खासकर नाइट्रोजन इसमें नहीं हो पाता है, मिनरल्स नहीं रहता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए उनको इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो इंसेक्ट को फूड के रूप में यूज करते हैं। पीचर प्लांट और सनड्यू किस लिए यूज करते हैं, इनके पास क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, देन व्हाई इट टेक्स इंसेक्ट्स, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट हैव क्लोरोफिल, definitely it has chlorophyll, it can prepare their its own food, but in that food there is no minerals, there is lack of minerals, that's why it takes insects to fulfill their essential material as a mineral. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसके एग्जांपल है पीचर प्लांट्स, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं इनके पास क्लोरोफिल तो होता है, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये जिस जगह पास उगते हैं या जिस जगह होते हैं ये, वहां पास प्रोटीन की कमी होती है, खासकर नाइट्रोजन की। तो इस नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं। कार्निवोरस मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में आप लोग जानते हो, विच एट फ्लैश मीन्स जो मांसाहारी होते हैं। तो वैसे ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके, सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है अपना टॉपिक सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, ये म्यूचुअली रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं। जैसे आपका एल्गी एंड फंगी, देखो पैरासाइटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स ये लगभग एक ही जैसे हैं, दोनों में क्या होते हैं, दो ही प्लांट्स होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन यहाँ होस्ट और गेस्ट में जो होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स में, गेस्ट होस्ट को हमेशा हार्मफुल इफेक्ट देगा, हमेशा उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सिम्बायोटिक प्लांट्स में म्यूचुअली रिलेशन में होते हैं, दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एल्गी एंड फंगी। एल्गी क्या करता है, ये फूड प्रिपेयर करता है, और फंगी क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको शेल्टर देता है जहां वो रह सके। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए दोनों बहुत जरूरी हो गया। तो इस टाइप के म्यूचुअल रिलेशनशिप के प्लांट को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक प्लांट्स।
तो यहाँ आप लोग का ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, आपका समाप्त हो गया। जो भी डाउट होगा उसके लिए मैं बाद में आप लोग से डिस्कस करूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फिर से एक बार बुक को पढ़िएगा, और जो नॉलेज चेक वाले क्वेश्चंस है उसको अपने से सॉल्व करने के लिए कोशिश करिएगा। और जो एक्टिविटी आप लोगों के क्वेश्चन में दिया गया है उस एक्टिविटी को खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे। जब स्कूल ओपन होगा तब उसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आप लोगों को।